9वीं से 12वीं जमात तक स्कूलों में क्लासेस बहाल। क्लास अव्वल से 8वीं तक और हायर एजुकेशन की क्लासेस 1 फरवरी से लगेंगी। कोरोना के बायस 26 नवंबर से 24 दिसंबर और फिर 11 से 18 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर ऑपोजिशन के एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी? पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा। मरियम नवाज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची। इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। हमें फंसाने चले थे, खुद फंस गए। शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद अवाम को गुमराह करना है। ऑपोजिशन तमाम पत्ते खेल चुकी, इनको रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक छतरी तले जमा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एतराफ जुर्म कर लिया। हम इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर ही आएंगे। जब वोट चोरी होता है तो ऐसे मस्खरे मुल्क पर मुसल्लत होते हैं। सिलेक्टेड के दौर में पाकिस्तान के जहाज जब्त हो रहे हैं। PS52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। 128 पोलिंग स्टेशंस के लिए सामान की तरसील मुकम्मल। 50 स्टेशंस इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर रेंजर तैनात। साद रफीक कहते हैं ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया। यह इंतकाम जारी रहा तो इनकी बारी भी आएगी। हुकूमत चलाना बच्चों का काम नहीं, अनाड़ियों के हाथ में मुल्क दे दिया गया। फिरदौस आशिक का जवाब, कहती हैं लोहे के चने चबाने वाले नून लीगी लीडर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। नैब एलामिया के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ यकतरफा मुहिम चलाई जा रही है। किसी किस्म के प्रोपेगेंडे के सामने नहीं झुकेंगे। एक बार फिर वाजे कर देते हैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। नैब तर्जुमान के बयान पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का रद्द-ए-अमल। कहते हैं नैब गलत बयानी से बाज रहे। अदलिया, पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की राय कौम के सामने आ चुकी है। मलेशिया ने मुसाफिर भिजवा दिए, लीज वाला तैयारा न छोड़ा। 171 मुसाफिर बरास्ता दुबई मुतबादिल परवाज से इस्लामाबाद उतरे। PIA के खिलाफ फट पड़े, हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, हमारी हुकूमत किसी भी फोरम पर आवाज नहीं उठा पाई। आखिर हमारा कसूर क्या था? सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरा तुर्की। एयर चीफ से तुर्क एसोसिएशन ऑफ जस्टिस सेंटर के बोर्ड अरकान की मुलाकात। मुजाहिद अनवर खान ने कहा भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। आखिर कूड़ा क्यों नहीं उठाते? लाहौरियों की भैंस के आगे बीन। शहर की सड़कों पर अनोखा एहतजाज। भैंस के आगे बीन बजाते शहरी नारे भी लगाते रहे। हुकूमती दावों के बरक्स कई मकामात पर ताफुन। हमले की इतवार की छुट्टी बंद करने से भी काम न बना। जनूबी अफ्रीका स्क्वाड के कोरोना टेस्ट क्लियर। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिजिकल मशकें की, हल्की फुल्की बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस भी की। जुमेरात और जुमे को इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। शाहबाद की जन्नत नजीर वादी कालाम में स्नो जीप रैली। 70 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। मुश्किल ट्रैक पर महारत का मुजाहिरा किया। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। और माशरे की तलखियों और इंसानी नफ्सियात को बेबाक अंदाज में बयान करने वाले उर्दू अदब के शोहरा आफाक अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज बरसी है। रवायती उर्दू अफसाने को नई जहत बख्शने वाले मायानाज अफसाना निगार की तहरीर हमेशा मौजूए बहस बनी है।
अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको ये खबर दें कि मुल्क भर में 9वीं से 12वीं जमात तक स्कूल्स में क्लासेस बहाल हो गई हैं। क्लास अव्वल से 8वीं तक और हायर एजुकेशन की क्लासेस 1 फरवरी से लगेंगी। कोरोना के बायस 26 नवंबर से 24 दिसंबर और फिर 11 से 18 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम जारी रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बायस 26 नवंबर से बंद तालीमी इदारों में सरगर्मियां आज से बहाल होने जा रही हैं। पहले मरहले में बोर्ड क्लासेस 9वीं से 12वीं तक स्कूल और कॉलेज का रुख करेंगे। इस्लामाबाद में 25 तालिब इल्मों को एक क्लास में बैठने की इजाजत होगी। तादाद ज्यादा होने की सूरत में बाकी तलबा अलग से क्लास ले सकेंगे। क्लास 1 से 8वीं तक और ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल और डॉक्टरेट की क्लास में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 1 फरवरी से होगा। NCOC और बैनो सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 20 जनवरी को भी मुतवक्के है, जिसमें मुल्क भर में कोरोना की हालिया सूरत हाल का जायजा लेते हुए तालीमी इदारों से मुतल्लिक मजीद फैसले किए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन के एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी? PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। मरियम नवाज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए मौलाना फजलुर रहमान 26 नंबर से रैली की क़यादत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की रैली के लिए कंटेनर खुसूसी तौर पर तैयार किया जाएगा। मरियम नवाज फैज़ाबाद से रैली की क़यादत करेंगी। हमें फंसाते अपोजिशन वाले खुद फंस गए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भोंडी कोशिश है। करप्ट लोग इदारों को धमकाना चाहते हैं। PTI ने फॉरेन फंडिंग का हिसाब जमा करा दिया। अब बारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की है। फॉरेन फंडिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। वज़रा ने ऑपोजिशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज को भोंडी कोशिश करार दिया। बोले, तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में पाई पाई का हिसाब किताब जमा करा दिया। अब बारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें स्क्रूटनी कमेटी में जवाब जमा कराने की बजाय हुकूमत के खिलाफ बावेला शुरू कर देती हैं। जलसों के पीछे छुपने की बजाय अपना रिकॉर्ड जमा कराएं। 40,000 एंट्रीज हैं। नाम, पते, टेलीफोन, ID कार्ड नोटराइज्ड। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। हमने तो अपनी सारा हिसाब जहां सामने रख दिया है। मुनाफिकत खेल रही हैं इस वक्त जो अपोजिशन पार्टी, चाहे वो बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी हो या नून हो। और मौलाना फजलुर रहमान तो समझते हैं ना कि वो तो कहते हैं कि जिस रियासत का हिस्सा मैं ना हूं वो रियासत नामुकम्मल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब ने भी ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा, 4 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है। उसके सामने दोनों पार्टियों ने कोई रिकॉर्ड और रसीदें पेश नहीं की। ऑपोजिशन जमातों को जवाब देना होगा, इन्हें भागने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी वाले मार्क सीगल का भी तो बताएं। NRO लेने के लिए कौम का $60 लाख जो है वो मार्क सीगल एंड एसोसिएट्स को नवाजा गया कौमी खजाने का। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्क सीगल की जमा करवाई गई जो स्टेटमेंट है वो बता रही है। PMLN UK के अंदर रजिस्टर्ड है, USA के अंदर रजिस्टर्ड है। इन्होंने अपना हिसाब जो है वो कब देंगे? ये किस मुंह से फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं? इनको जो है वो अपना जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था, ये वो लोग हैं जो मौलाना फजलुर रहमान को जब नैब का नोटिस मिला तो कहा कि अपनी पूरी पार्टी के साथ आऊंगा।